सोचिए, क्या होता है जब एक घर प्यार और रिश्तों की नींव पर नहीं बल्कि सोच के टकराव पर खड़ा हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो पछतावा और घर के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी के दिल में है सावित्री देवी, एक ऐसी माँ जिनका प्यार ही इस पूरी कहानी का इमोशनल कोर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही प्यार आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव की वजह भी बन जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर इस घर में दरार आई कहां से। चलिए समझते हैं उस अनदेखे तनाव को जो पुरानी और नई सोच के बीच पनप रहा था। तो देखिए, इस कहानी में 3 लोग हैं। सबसे पहले एक पारंपरिक माँ सावित्री देवी, फिर है उनके बेटे राजीव जो कह सकते हैं कि 2 दुनियाओं के बीच में फंसे हुए हैं, और तीसरी है राजीव की पत्नी नेहा, जिनकी सोच, जिनकी दुनिया सावित्री जी की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। तो घर का जो असली संघर्ष था ना, वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ थी सावित्री जी की सादगी, उनके पुराने तौर तरीके, और दूसरी तरफ थी नेहा की मॉडर्न लाइफ, उसकी नई जीवन शैली। ये बस 2 लोगों का टकराव नहीं था, ये 2 पीढ़ियों की सोच का टकराव था। और ये झगड़े किसी बड़ी बात पर नहीं होते थे। चाय कैसे बनेगी, झाड़ू कहाँ लगेगी, ऐसी छोटी छोटी बातें रोज रोज के बड़े झगड़ों में बदलने लगी। और धीरे धीरे घर के सुकून में जैसे जहर घुल गया। माहौल इतना खराब हो गया कि नेहा का वहां दम घुटने लगा। और फिर वो दिन आ ही गया। नेहा ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने राजीव के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने उसे कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब देखते हैं राजीव की उस दर्दनाक फैसले का अंजाम और उसकी मां के घर से जाने के बाद क्या हुआ। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक बेटा अपने ही घर को बचाने के लिए अपनी मां से घर छोड़ने को कह रहा है। वो इतना टूट चुका था, इतना शर्मिंदा था कि अपनी मां से आंखें तक नहीं मिला पा रहा था। बस एक बहाना बनाया कि नेहा को थोड़ी स्पेस चाहिए। और यहां एक मां का दिल देखिए, मतलब सावित्री जी ने अपना सारा दर्द, सारा अपमान, सब कुछ एक घूंट में पी लिया और सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए एक पल में सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गईं। घर से निकलते ही सावित्री जी की मुश्किलें शुरू हो गईं। उनकी ट्रेन छूट गई और उन्हें वो पूरी रात एक ठंडे सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले गुजारनी पड़ी। वो अकेलापन, वो लाचारी, वो बस उस रात की शुरुआत थी। चलिए अब कहानी का रुख वापस राजीव की तरफ मोड़ते हैं, जिसे अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होना शुरू होता है। एक एक दिन राजीव पर भारी पड़ रहा था। पहला महीना घर में शांति थी, लेकिन वो शांति अजीब सी थी। दूसरे महीने तक घर की हर आवाज उसे मां की याद दिलाने लगी, और तीसरे महीने तक तो वो घर घर नहीं रहा, एक खाली मकान बन गया था। उसे समझ आ गया था, उसने घर से सिर्फ अपनी मां को नहीं, घर की रूह को ही निकाल दिया था। और फिर ठीक 3 महीने बाद एक खत आया, एक खत जो सब कुछ बदलने वाला था, हमेशा के लिए। उस खत में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं। उसमें थी एक मां की इतनी गहरी समझ कि राजीव अंदर तक हिल गया। ये शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे, पर यह तमाचा नफरत का नहीं, प्यार का था। और फिर खत की वो आखिरी लाइन, इसने तो जैसे राजीव के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। एक मां का वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता। इस एक लाइन ने उसके अपराध बोध को उस हद तक पहुंचा दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। तो यहीं से कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, घर वापसी का और प्रायश्चित का। खत पढ़ते ही राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब कुछ छोड़कर गांव की तरफ भागा और वहां पहुंचते ही सीधा अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंसू ही उसके सारे पछतावे की कहानी कह रहे थे। और यहां भी देखिए, सावित्री जी ने उसे डांटा नहीं, एक भी शिकवा नहीं किया, बस एक गहरा सबक सिखाया कि मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, वो बस थोड़ा दूर हो जाती है ताकि बच्चे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक खुद सीख सकें। और इसके बाद उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का काम शुरू हुआ। राजीव अपनी मां को पूरे सम्मान के साथ घर वापस लाया। नेहा ने भी अपनी गलती मानी, माफी मांगी। परिवार एक हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, असली प्रायश्चित तो अभी बाकी था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से इंसानियत का क्या सबक मिलता है?
देखिए, उनका प्रायश्चित सिर्फ माफी मांगने तक नहीं रुका। उन्होंने अपने निजी दर्द को ना एक बहुत बड़े मकसद में बदल दिया। उन्होंने ये सेवा केंद्र खोला ताकि जो तकलीफ उनकी मां ने सही वो किसी और मां को कभी ना सहनी पाए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। राजीव और नेहा ने अपनी सबसे बड़ी गलती से सीखा कि एक घर की असली नींव ईंट और पत्थर नहीं होते, वो प्यार और रिश्तों से बनता है। तो ये कहानी आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझे हैं, कहीं हम उन रिश्तों को तो पीछे नहीं छोड़ रहे जो हमारी जिंदगी की असली नींव है? ये सवाल सिर्फ राजीव के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है।